हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 8th का जो है फैक्टराइजेशन उसको हम स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। कोशिश करेंगे कि ये इस वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है आपसे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 12x, 36। आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आई होप आपको पता हो फैक्टर्स किसे बोलते हैं। फैक्टर्स आपने सब ने पढ़े होंगे, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैं अगर बोलूँ 12, तो 12 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 अपनी टेबल में भी आता है। तो ये सब क्या है, 12 के फैक्टर्स हो गए। समझ में आ गया? तो आपको कॉमन फैक्टर बताना है। अब यहाँ पे 12x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो 2 2 3 और साथ में कौन है, x। ठीक, इसी तरीके से 36 का भी कर लेते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बस। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉमन देखो अगर ध्यान से तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये तीन नंबर जो है ये तीनों दोनों ही 12x और 36 में कॉमन है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हमारा आंसर हो गया। इजी। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है 2y, 22xy। 2y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वाई। और 22xy को क्या लिख सकते हैं, 22 को क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 11। और xy को लिख सकते हो x इंटू वाई। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, एक y दिख रहा है, बस और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू वाई, मतलब 2y। आई होप समझ में आया होगा आंसर। थर्ड देखते हैं। थर्ड आपसे कह रहा है 14 PQ 28 P² Q²। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है। 14 PQ को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, और 28 P² को क्या लिख सकते हैं, 28 2 की टेबल में अगर हम डिवाइड करें, 28 के फैक्टर्स निकाल लें तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो फैक्टर्स बन जाएंगे 2 2 और 7। P² को लिख दो P इंटू पी और Q² को लिख दो Q इंटू क्यू। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं, एक तो हमें 2 दिख रहा है, एक हमें 7 दिख रहा है, एक हमें P दिख रहा है और एक हमें Q दिख रहा है। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। आंसर आ जाएगा 14 PQ। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x 3x² 4। ये भी ऐसी होगा, 2x को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स, 3x² को लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स इंटू एक्स और 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, बट बीच वाली लाइन में हमें 2 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, बट यहाँ पे कोई x नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपसे 6ABC 24AB² और 12A²B। 6ABC को क्या लिख सकते हो आप, 6ABC को लिख सकते हो कि 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, 24AB², इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी इंटू बी।
और 12a² को क्या लिख सकते हो, 6 2 होता है, तो 2 × a × a × b। चाहो तो 6 को भी खोल सकते हो, 3 × 2 बन जाएगा, 3 × 2 3 × 2। तो मैंने एक ही 6 लिख दिया, मेरे को साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये तीनों 6 की टेबल में आते थे, तो इसलिए मैंने 6 से स्टार्ट करा। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग करके लिख देना। तो पहला कॉमन फैक्टर तो 6 ही हो गया, दूसरा कॉमन फैक्टर हमारा a हो गया, और b, एक b भी कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन हुआ, एक तो 6 हो गया, एक a हो गया और एक b हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट 16x³ -4x² 32x। अब 16x³ को क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 2 × 16, मतलब 2⁴। अब मैं आपको अलग अलग तरीके से करवा के दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, 16 को लिख सकते हो 2⁴ × x³। मैंने इसको खोला नहीं अब। ठीक है, आप ओपन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ऐसे करो, ये मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ करने के। फिर इसी तरीके से -4x², माइनस का जो साइन है वो तो -1 से आया होगा, राइट। और 4 को लिख सकते हो 2⁴, 2 × 2 = 4 होता है, और x² को ऐसे ही लिखे रहने दो। 32x को क्या लिखोगे, 32 में जानता हूँ 32 को लिख सकते हो आप 2⁵ कैसे, 2 × 1 = 2 6 × 12। आप इसको फैक्टराइज कर लो, आपको यहाँ पे 5 बार 2 मिल जाएगा, मिल रहा है 5 बार 2। तो हम लिख सकते हैं 2⁵ और इंटू में x⁴ 1। x⁴ कुछ नहीं होती तो 1 होती है। अब मुझे बताओ, तीनों में 2 दिख रहा है, बट मिनिमम पावर किसकी है, मिनिमम पावर जो है तीनों 2 में वो किसकी है, ये बीच वाले की, इस बीच वाले की। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा 2⁵2, क्योंकि ये तीनों में आ रहा होगा भाई, 2 2 तो तीनों में आ रहे होंगे ना, तो 2⁵2 कॉमन। दूसरी बात, तीनों x में मिनिमम पावर कितनी है, 1, तो वो भी कॉमन आ रहा होगा तीनों में, क्योंकि 1x, एक x तो तीनों में आ रहा होगा ना। तो लिख सकते हैं इसको 4x, ये हमारा आंसर है। अगर ये समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना एक बार दोबारा से, नहीं तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 3x² y³, फिर 10x³ y² एंड देन लास्ट 6x² y² z। तो 3x² y³ को क्या लिख सकते हो, मैं कुछ नहीं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, एज इट इज़ लिख रहा हूँ। इसी तरीके से 10x³ y² को क्या लिख सकते हो, 10 को क्या लिखोगे 2 × 5 x³ y², और लास्ट में 6x² y² z को क्या लिखोगे 2 × 3 × x² y² z। कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 दोनों के बीच में, बीच वाले में भी है, लास्ट वाले में भी, पहले वाले में 2 नहीं है। 3 फर्स्ट वाले में भी, लास्ट वाले में भी, बीच वाले में नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आएंगे। कॉमन क्या आ रहा है देखो, x⁵2 पहले वाले में भी है, लास्ट वाले में भी है और बीच वाले में भी है ना, 2x तो अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। तो x² कॉमन, और y² देखो मिनिमम पावर कितनी है y की, 2, तो y² भी कॉमन। ये हमारा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो को, और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो अभी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है फर्स्ट पार्ट में 7x - 42। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फैक्टराइज करने को। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, जो चीज़ हमने अभी करी थी अलग अलग, अब वो ही काम आपको एक साथ करना है। ठीक है, एक साथ दोनों टर्म्स में करना है, अलग अलग नहीं करना है। कैसे, देखो मेरे को पता है, साफ पता है कि यहाँ पे 7x में 7 × x होगा, और 42 क्या 7 की टेबल में आता है, आता है। 7 6 ज़ा, तो दोनों में ही 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हटेगा तो x बचेगा। और 42 को हम लिख सकते थे, 42 को लिखते हैं हम 7 × 6, यहाँ से 7 हट जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा।
बस, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर है। कितना आसान है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। 6p-12 बता दो जल्दी से। 6 और 12 में कॉमन क्या है? 6, क्योंकि 6 की टेबल में दोनों आते हैं, और p और q में से कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो 6 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा p, माइनस 12 में से 6 हटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, 6 की वापस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो ये वेरीफाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है 7a² + 14a। क्या कॉमन दिख रहा है? साथ जल्दी से बताओ मेरे को। 7 और 14 में कॉमन क्या दिख रहा है? 7 और अभी वेरिएबल की भी बात है, मुझे बताओ वेरिएबल यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो दोनों a में मिनिमम पावर किसकी है? इस वाले a की है 1, तो एक a कॉमन आ जाएगा। अगर पहले वाले टर्म में से 7 हटेगा और एक a हट जाएगा तो क्या बचेगा? एक a बचेगा। ठीक है, और 14 में से 7 हटाओगे तो 2 बचेगा, और इसके पास बेचारे के पास एक ही a था पहले से, तो वो हट गया है तो कुछ भी नहीं बचेगा आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? 16z माइनस का प्लस 20z³। अच्छा, 16 और 20 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं? बड़े से बड़ा नंबर देखना, तो बड़े से बड़ा नंबर है कौन सा? 4, तो 4 कॉमन, और z की मिनिमम पावर दोनों में कितनी है? मिनिमम पावर है 1, तो एक z कॉमन। अंदर बचेगा 16 में से 4 निकाल लोगे तो 4 बचेगा, साइन भी लगाना है साथ में, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, z हट गया, प्लस 20 में से 4 हटेगा 5 बचेगा, 3 जेड है इसके पास, एक जेड बाहर निकाल चुके हो तो 2 जेड बचेंगे इसके पास, ये आंसर है। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब इसका। फिफ्थ पार्ट कह रहा है आपसे 20l² m + 30 20 और 30 में से कॉमन आ रहा है 10, l की मिनिमम पावर है 1, m की मिनिमम पावर है 1, a कॉमन है नहीं तो मत लो उसको। 10 हटाओगे तो 2 बचेगा, एक l हट गया, l बचेगा, m एक ही था तो वो बाहर आ गया, 30 में से 10 हटेगा तो 3 बचेगा, और एल एम दोनों ही बाहर आ गए तो ए बच जाएगा इसके पास, यही हमारा आंसर है ना? कितना आसान। चलो सिक्स देखते हैं अब। सिक्स है 5x² y और 15xy²। एक तो 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, x की मिनिमम पावर 1 है, y की मिनिमम पावर 1 है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। 5 हटेगा, एक x हट जाएगा तो x बचेगा, और एक y हट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। 15 में से 5 हटेगा तो 3। ठीक है, एक x हट गया, एक y हट गया तो y बचेगा आंसर। क्लियर। कोई भी पार्ट में जरा सी भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो आप, ठीक है, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। चलो सेवन पार्ट देखते हैं अब इसका। 10a² - 15b² + 20c²। अब 3 नंबर आ गए, 3 टर्म्स आ गए, तो 10, 15 और 20 किससे कैंसिल होते हैं? 5 से, तो 5 कॉमन है ना, बड़े से बड़ा नंबर देखना है। अच्छा, पहले टर्म में वेरिएबल a² है, दूसरे में b² और तीसरे में c² है, तीनों ही अलग हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अच्छा, 10a² में से 10 में से 5 हटेगा तो 2 बचेगा, 2a²। 15 में से 5 हटाओगे तो 5, 3 से 15 होता है तो 3b² बचेगा, और 20 में से 5 हटेगा तो 5 4 होता है तो 4c² बचेगा आंसर। है आसान। चलो इसके बाद एट्थ पार्ट देखते हैं इसका। माइनस का 4a² + 4ab - 4c है। ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक तो 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तीनों में एक ए कॉमन दिख रहा है, तो एक माइनस का साइन बचेगा, एक ए बच जाएगा पहले टर्म में से, दूसरे टर्म में से 4a हटेगा तो b बचेगा, तीसरे टर्म में से 4a हटेगा तो माइनस का c बचेगा, यही हमारा आंसर है ना? चलो लास्ट नाइन्थ लास्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। x²yz + xy² + xyz²। तीनों में ही एक्स वाई जेड है तो तीनों की मिनिमम पावर देख लो कौन सी है। x की मिनिमम पावर क्या है? 1,
तो वो बाहर, y की मिनिमम पावर भी 1 है और z की मिनिमम पावर भी 1 है, तो x y z हट जाएंगे, तो पहले टर्म में से y और z तो बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर में से एक x हटेगा तो x बचेगा, x और z बाहर आ गए, y बचेगा, x और y आ गए, दो z हैं इसके पास, एक z बाहर आ चुका है तो एक z बचेगा, यही हमारा आंसर है। क्लियर। लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसका। टेंथ टेंथ है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जरा जल्दी से बताओ मुझे। एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो x की मिनिमम पावर 1 है, y की भी मिनिमम पावर 1 है, तो मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, a रह जाएगा और एक x रह जाएगा, इधर b रह जाएगा, y रह जाएगा और इधर c रह जाएगा z। ये हमारा आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा यार। अगर लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे पता है आप लोग नहीं करते हो, है ना, तो गलत बात है ये, ठीक है, कर देना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी अब यही काम करना है बट थोड़े बड़े लेवल पे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने कितना आसान काम किया था, है ना। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका भी, ये भी हो जाएगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, इसको फैक्टराइज करना है जी। अब क्या करें, अब यहाँ तो चार टर्म है, तो चार टर्म जब भी आएंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले दो टर्म्स और लास्ट के दो टर्म्स, इनमें से कॉमन लेना है आपको बस। जो काम आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था, अगर इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे तीन टर्म्स को भी यूज़ करा है, दो टर्म्स को भी यूज़ करा है ना। तो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हमारे चार टर्म्स हैं, तो चार टर्म्स में से हम दो दो का पेयर बना लेंगे पहले ही। क्लियर। और फिर उसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। समझ में आ गई बात। चलो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक एक्स बचेगा और एक वाई बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे एट एक्स और एट वाई में कॉमन क्या आ रहा है, एट, तो एक एक्स बचेगा और एक वाई बचेगा। समझ में आई बात। अब मेरे को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो टर्म है, ये दो टर्म आ गए, अब पहले चार थे अब दो रह गए, तो इन दो टर्म में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दोनों के पास है, तो मैं अब इन दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स, यहाँ से हटेगा तो एक्स रहेगा और यहाँ से एक्स प्लस वाई हटेगा तो प्लस का 8 बचेगा। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कह रहा है 15xy माइनस 6x प्लस का 5y माइनस का 2। सेम काम यहाँ पे भी करना है, इन दोनों को और इन दोनों को में से कॉमन देखो। 15 और 6 में कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 से कटते हैं दोनों, और एक एक्स दोनों के पास है, तो एक एक्स कॉमन और 3 कॉमन। 3 कॉमन आएगा तो 5 आएगा अंदर, एक्स हटेगा तो वाई रह जाएगा, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा, एक्स हटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक। और आगे देखो, आगे यही चीज़ लिखी हुई है, तो क्या हम इसको हम सिंपली 5y माइनस 2 नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे बताओ अब कॉमन क्या आएगा, इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5y माइनस 2। तो यहाँ से 5y माइनस 2 हटेगा तो 3x रह जाएगा, और यहाँ से 5y माइनस 2 रह जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 1 आंसर। इजी। थर्ड पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी एक्स, और माइनस का ए वाई और माइनस का बी वाई। फिर से वही काम करना है, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए और बी रह जाएंगे अंदर, और बाद के दो टर्म्स में से देखो, ध्यान से देखो, एक दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन बाहर आ गया, और दोनों के पास वाई है तो एक वाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, अब तुमने वाई भी निकाल लिया है बाहर और माइनस का साइन भी निकाल लिया है बाहर, तो अंदर बचेगा प्लस का ए। ठीक। और सेकंड वाले टर्म्स में से भी वाई निकाल लिया है और माइनस का साइन भी निकाल दिया है, तो अंदर बचेगा प्लस का बी। क्लियर है। फिर से दो टर्म बन गए, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है,
क्या रह जाएगा अंदर, x माइनस वाई, आंसर। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट कह रहा है 15 PQ प्लस 15 + 9Q प्लस 25P। स्टार्टिंग के दो टर्म पकड़ो, लास्ट के दो टर्म पकड़ो, कॉमन लेना स्टार्ट कर दो। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब तुमने स्टार्टिंग के दो टर्म्स लिए और यहाँ से 15 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा PQ + 1, है ना। बट यही काम अगर तुमने यहाँ किया तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, नो कॉमन टर्म, कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करी है, उसने तुम्हें फंसा दिया क्वेश्चन ने। तो क्या करोगे, इसे सही बनाओगे, इसे सही बनाओगे। सही कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाएंगे सही। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, हम 9Q में और 15PQ को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, और 15 और 25P को बाद में लिख देते हैं। ऐसा क्यों करा मैंने, अभी समझ में आएगा। देखो अब बनाओ पेयर, अब बनाओ पेयर। तो 9 और 15 में से कॉमन क्या आता है, 3, और Q दोनों में है तो एक Q कॉमन भी आ गया। तो 3Q कॉमन लोगे तो 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 5P। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ बताओ कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 5 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 5 कॉमन, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और P एज इट इज़। तो क्या अब ये सेम बन गए, बिल्कुल अब ये सेम बन गए। तो कॉमन आ जाएगा 3 + 5P, दोनों में से ही, दोनों कौन, इनमें से और इनमें से। क्या बचेगा, एक तो 3Q रह जाएगा अंदर और एक रह जाएगा 5, आंसर। इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, फोर्थ पार्ट को, है ना, अच्छा पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है z - 7 + 7xy माइनस का xyz। ठीक है, बना के देखते हैं वही दो पेयर। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें फिर से गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कॉमन नहीं आएगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बट यहाँ कॉमन लोगे ना, यहाँ कॉमन क्या लोगे, एक्स वाई कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 7 और यहाँ बचेगा माइनस का z। ठीक है, जो कि सेम नहीं आ रहे, जो कि सेम नहीं आ रहे, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम एक काम ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, हैं तो दोनों सेम बट साइन उल्टे हैं। z नेगेटिव है यहाँ पे और z यहाँ पे पॉजिटिव है ना। पहले वाले ब्रैकेट में z पॉजिटिव है, दूसरे वाले में नेगेटिव है। ऐसी 7 का साइन भी अपोजिट है। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बाद वाले ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन लोगे अंदर, तो अंदर के साइन पलट जाते हैं, अंदर z पॉजिटिव का आ जाएगा और 7 माइनस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव साइन जब भी हम किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो अंदर तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, तो नेगेटिव साइन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों नेगेटिव हो जाती हैं। इसी तरीके से कॉमन जब लोगे माइनस का साइन तो तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं वापस। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे भी करना है, इसे ऐसे ही रहने दो z - 7। बताओ अब कॉमन क्या लें, z - 7 यहाँ पे भी है, z - 7 यहाँ पे भी है, तो z - 7 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा, यहाँ से हटेगा तो क्या रहेगा 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और z - 7 यहाँ हटेगा तो एक्स वाई माइनस का। यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस।